हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट हम डॉक्टर रंजीत सर की बुक से देखेंगे। जो उन्होंने 50 प्रैक्टिस सेट दिया है वहाँ से हम देखेंगे। आज से हम इसके पहले हमने मॉडल पेपर 6 मॉडल पेपर हो गया है हम लोग का। आज से हम ये 7 मॉडल पेपर है। ओके, लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल डैश। इसमें क्या फिल करना है? एम्बिशन, सैगसिटी, टेम्पेरामेंट, इन्वॉल्वमेंट। क्या कह रहा है? आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल। कह रहा है कि मैं उनकी राजनीति के लिए गहरा सम्मान करता हूँ। किन की? तो यहाँ पे क्या फिल करना होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी, सैगासिटी। सैगासिटी मीन्स क्या होता है? दूरदर्शिता। ओके, बुद्धिमत्ता। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होगा? दूरदर्शिता। तो आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सैगासिटी। तो क्या हो जाएगा कि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए मेरे मन में क्या है? गहरा सम्मान है। ओके, नेक्स्ट। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट की मीनिंग हमको देखना। अलर्ट मीन्स क्या होता है? चौकन्ना, सावधान। अलर्ट मीन्स क्या होता है? सतर्क या चौकन्ना, सावधान। तो इसकी करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगी? वॉचफुल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वॉचफुल। वॉचफुल मतलब भी होता है आपका चौकन्ना, सावधान। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली। एंड ऑब्जर्वेंट मीन्स क्या होता है? तेज नज़र। और इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था हमारा? डी। अलर्ट का क्या हो जाएगा? वॉचफुल। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको चूज करना है। टू लूज फेस। टू लूज फेस मीन्स क्या होता है? टू लूज फेस मीन्स होता है आपका अपमानित होना। क्या होता है? अपमानित होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरे का बी, टू बी ह्यूमिलिएटेड। ओके, नेक्स्ट। चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अब ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूट का क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, मतलब वो आदमी जिसके अंदर, ऑड मीन्स क्या होता है? अजीब, अजीब अजीब आदतें हों, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेंट्रिक। एक आदमी के अंदर ऑड हैबिट हो, मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें करता हो, उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मीन्स क्या होता है? सनकी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। साइनिकल। साइनिकल मीन्स होता है निंदक। मूडी, मूडी मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज, ऐसा करके। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब वो इंसान जो अपने आप में ही रहने वाला हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हो, ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहता हो, पब्लिक में नहीं रहता हो, अपने आप में ही ज़्यादा रहता हो, किसी से अपना अपना दिल का हाल बताता हो, मतलब जो अपने आप में ही रहता हो, ज़्यादा बात करने वाला ना इंट्रोवर्ट हो। एक होता है ना बहुत बातूनी होते हैं, तो बातूनी नहीं होता है इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे भी पूछ रहा है करेक्ट सब्स्टिट्यूट। लैक ऑफ एनफ ब्लड, खून की कमी होना। लैक ऑफ एनफ ब्लड, खून की कमी होना, तो क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एनीमिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया मतलब ही होता है खून की कमी होना। और भी देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। एमनेशिया। एमनेशिया मतलब क्या होता है?
भूलने की बीमारी, जिसे बोलते हैं स्मृति लोप, मतलब भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी आप लोग लिख लीजिएगा इसको, बीमारी। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा रोग, मतलब नींद ना आने की बीमारी, जिसको नींद की बीमारी होती है। ओके। एलर्जी आप लोगों को पता ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया। ओके। लैक ऑफ एनफ ब्लड, खून की कमी होना यानी कि एनीमिया। एनीमिया मतलब ये होता है खून की कमी होना। नेक्स्ट, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एंटोनिम बताना है हमको किसका, एंगुइस का। एंगुइस का हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना। तो एंगुइस मीन्स क्या होता है, पीड़ा, पीड़ा या दर्द। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्ट, कंफर्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्ट। यहाँ पे भी देख लेते हैं, पेन आपका उसी से रिलेटेड है, शोरो भी रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एंगुइस मीन्स क्या होता है, पीड़ा, पीड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स क्या होता है, आराम। ओके। नेक्स्ट, पिक आउट द एंटोनिम। यहाँ पे भी एंटोनिम हमको बताना है किसका, असिस्टेंस का। असिस्टेंस का हमको एंटोनिम बताना। असिस्टेंस मीन्स क्या होता है, सहायता, क्या होता है, सहायता। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, रेसिस्टेंस। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध या विरोध, प्रतिरोध या विरोध बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, रेसिस्टेंस। आगे, रेमिटेंस। यहाँ पे जो रेमिटेंस है इसका मतलब होता है प्रेषण, मतलब कोई भी चीज़ भेजना या फैलाना, रेमिटेंस। और अडेरेंस, ये जो है, 1 मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का, असिस्टेंस का रेसिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि असिस्टेंस मीन्स क्या होता है, सहायता। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना, विरोध करना। रेमिटेंस मतलब क्या होता है, रेमिटेंस मतलब होता है प्रेषण करना, कोई चीज़ भेजना या फैलाना। अडेरेंस, अडेरेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे पालन करना, अनुपालन करना। और इन इंस्टांस तो आप लोग को पता ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमको एंटोनिम ही बताना है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे भी एंटोनिम बताना, ऑनरस। ऑनरस का हमको एंटोनिम बताना। ऑनरस मीन्स क्या होता है, कष्टदायक, क्या होता है, कष्टदायक, कष्टदायक होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टफ भी उसी से रिलेटेड है, ये तो होगा नहीं। डिफिकल्ट भी, सब एक ही जैसे सिनोनिम लग रहे हैं, ये तो होगा नहीं। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी। ऑनरस मीन्स क्या होता है, कष्टदायक। तो इजी मीन्स क्या होता है, आराम। तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एंटोनिम ही आपको बताना है। नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोनिम ही बताना है किसका, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का एंटोनिम बताना है। तो रेलिंक्विश मीन्स क्या होता है, त्यागना, कोई चीज त्याग देना, त्यागना, रेलिंक्विश। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई मतलब तो मना करना होता है, ये होगा नहीं आपका। एब्डिकेट मतलब खुद होता है त्यागना, और रिनाउंस मतलब भी त्यागना ही होता है। तो तीनों का मतलब, डिनाई मतलब मना करना होता है, एब्डिकेट मतलब त्यागना ही होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। सॉरी, रिनाउंस मतलब भी होता है आपका त्यागना। तो गलत, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, पजेस। पजेस मीन्स क्या होता है, धारण करना कोई चीज़। ओके, धारण करना, प्राप्त करना। पजेस मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ धारण करना या प्राप्त करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेलिंक्विश का ए। 1 मिनट, रेलिंक्विश का क्या हो जाएगा, ए के करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ लिया है किसका, अशेल का।
किसका पूछ लिया? असेल। असेल मीन्स क्या होता है? आक्रमण करना। असेल मीन्स क्या होता है? आक्रमण करना, हमला करना, आक्रमण करना, असेल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, अटैक। अटैक मतलब भी होता है आपका आक्रमण करना। ओके। स्विम आपको पता ही है, स्विम मीन्स तैरना होता है। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है। डिफेंड मीन्स क्या होता है? बचाव करना, रक्षा करना किसी की। तो ये तो हो गया गलत। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटैक। असेल मीन्स आक्रमण करना, हमला करना, तो उसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अटैक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का हमको करेक्ट सिनोनिम बताना है यहाँ पे। प्लॉजिबल मीन्स क्या होता है? मुमकिन। इसके दो मीनिंग है, एक प्रशंसनीय होता है, एक मुमकिन होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? मुमकिन ही यूज करेंगे अपना ऑप्शन देख के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुमकिन। प्लॉजिबल मीन्स क्या होता है? मुमकिन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, बिलीवेबल, क्योंकि बिलीवेबल मतलब भी होता है मुमकिन। अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, अमुमकिन। प्रॉब्लमैटिक मीन्स क्या होता है? समस्यात्मक। कॉस्टली मीन्स क्या होता है? महंगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। यहाँ पे भी सिनोनिम्स ही पूछ रहा है, किसका? गार्निश का। गार्निश मीन्स क्या होता है? सजाना। क्या होता है? गार्निश मीन्स सजाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा, टू अडॉर्न। टू अडॉर्न मतलब भी क्या होता है? सजाना या शोभा बढ़ाना। इसका मतलब भी होता है सजाना या शोभा बढ़ाना। ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गार्निश का ए। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, यूज को मतलब बिना यूज टू को यूज करिए हमको सेंटेंस को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। ये आपका सिंथेसिस का क्वेश्चन आ गया है, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? इस टू को रिमूव करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सो का यूज कर देंगे। और सो आ जाएगा तो उसका पेयर किससे बनता है? सो दैट का। देख लेते हैं किसमें है। तो पहले में ही है, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, fill in the blank in the sentence given below with an appropriate word। यहाँ पे हमको फिल करना है, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक डैश द ग्रीवेंसेस। यहाँ पे हमको फिल करना है, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक डैश द ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? लुक इनटू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लुक इनटू। ग्रीवेंसेस मीन्स क्या होता है? शिकायतें। क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतें। ओके। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि मंत्री ने शिकायतों पर गौर करने का वादा किया। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक ग्रीवेंसेस। मंत्री ने शिकायतों पर गौर करने का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स क्या होता है? आपका गौर करना, जांच करना। ओके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर लुक इनटू ही हो जाएगा। तो द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस। ओके। लुक ओवर मीन्स क्या होता है? लुक ओवर मतलब भी निरीक्षण करना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में करना है, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो हमको किस में करना है? पैसिव वॉइस में। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। कैप्टर्स मीन्स क्या होता है? जो आपके होते हैं बंधक बनाने वाले, उन्हें कैप्टर्स कहते हैं, जो बंधक बना के लेके जाते हैं। तो मेरे जो कैप्टर्स हैं वो मुझे जेल ले जा रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज वर्ब। उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस वॉज वर्ब के बाद हमको बीइंग यूज कर देना है।
पैसिव वॉइस में वॉज या वर के बाद बीइंग, और वर्ब में हम कौन सी फॉर्म लगा देना है, हमको थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो यहाँ पे हम आई को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद आई के साथ कौन सी वर्ब आती है, वॉज या वर, तो वॉज ही आता है, वॉज आ जाएगा। वॉज बीइंग, देखते हैं बीइंग किस में है, वही हमारा सही है, हमको कुछ नहीं देखना है। जब भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, वॉज वर आता है, तो आप उसका पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या देखो, वॉज वर्ब के साथ, उस वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा है कि नहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहला ही है आई वॉज बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है क्योंकि आई के साथ वॉज आता है, ये भी सही है, बीइंग लगा है यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, टू प्रिजन माई कैप्टर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी करेक्ट सेंटेंस है। दिस बुक इज प्रिफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज प्रिफरेबल दैन दैट, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, नन ऑफ द अबव, कौन सा सही है। तो कभी भी आपका जैसे आपका हो गया प्रीफर आ गया, या प्रिफरेबल आ गया, जूनियर आ गया, सीनियर आ गया, एक्सटीरियर आ गया, प्रायर आ गया, आपका सीनियर आ गया, ये सारी चीज़ें अगर आ रहे हैं तो इनके बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रायर हो गया, आपका प्रीफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो इनके बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। किस में टू लगा है, सी वाले में। तो दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। ओके, नेक्स्ट 70 का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन। यहाँ पे हमको अप्रोप्रिएट क्या करना है, प्रेपोजिशन फिल करना है। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट दैट विनिंग द मैच, तो कॉन्फिडेंट के साथ हम कौन सा यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन ही फिल करना है। लेट मी एक्वेंट हिम डैश द टॉपिक, तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, विद। लेट मी एक्वेंट हिम विद द टॉपिक। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन को फिल करना है। डू नॉट क्वेरल डैश योर नेबर्स, अपने नेबर्स से झगड़ा मत करो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद ही हो जाएगा। अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसी से झगड़ा मत करो, डू नॉट क्वेरल विद योर नेबर्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पे हमको एप्रोप्रिएट भरना है। इफ़ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे इफ़ है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में चला गया है, तो दूसरा वाला किस में जाएगा, शैल या विल या शैल में जाएगा। तो आई है तो आई के साथ शैल लगाएंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शैल वॉच है, बाकी सब में नहीं है, बाकी सब गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शैल वॉच। इफ़ यू गो आउट आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका बेस्ट क्या करना है, रिप्लेस करना है। आंट इज बिलीव टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। आंट जो मानी जाती है बहुत ज़्यादा मेहनती प्राणी, तो इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब भी होता है मेहनती या परिश्रमी। ओके, सेंसिबल मीन्स क्या होता है, समझदार होता है। पंक्चुअल मीन्स क्या होता है, पाबंद होता है। पाबंद मतलब जो टाइम से उठता हो, टाइम से खाता हो, टाइम से सारी चीज़ें करता हो, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, उससे पंक्चुअल कहते हैं। सक्सेसफुल पता ही आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियस का क्या हो जाएगा, डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब भी होता है आपका मेहनती। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर आपका डिलिजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन टीचिंग पोइट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। मतलब टीचिंग पोइट्री में यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन टीचिंग पोइट्री
मतलब क्या है कि कविता पढ़ाने में जोर दिया जाता है। इन टीचिंग पोइट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। कविता पढ़ाने में किस चीज़ का जोर दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा एप्रिसिएशन का। ओके, एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? प्रशंसा। ग्रामर पता ही है आप लोग को, ग्रामर क्या होता है? वोकेबलरी भी और स्ट्रक्चर भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे आपका क्या आ गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की क्वेश्चन आ गया है। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन, मतलब जो औरतों का सपोर्ट करता हो उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, फेमिनिस्ट। जो औरतों का सपोर्ट करता है उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मीन्स क्या होता है? नारीवादी। क्या होता है? नारीवादी। ओके, और यहाँ पे पहला देखते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट क्या होता है? जिनके अंदर, मतलब जिन आदमियों के अंदर औरतों जैसी हैबिट हो, आदत हो, वो औरतों जैसे हरकतें करता हो, उसे एफिमिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो औरतों का जो सपोर्ट करता हो, सपोर्टर हो, उसे फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन। यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब कंपेयर कर रहा है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेयर कर रहा है श्रीनगर के गार्डन से और मैसूर के गार्डन से। यहाँ पे कंपेरिजन हो रही है। जब भी कभी किसी देश, किसी शहर से मतलब दो शहर या दो कंट्री से अगर कंपैरिजन हो रही है, तो जिससे कंपैरिजन हो रही है उसके आगे हम क्या लगा देंगे? देन, दैट, ऑफ। देन के बाद क्या लगा देंगे? दैट ऑफ लगा देंगे। अगर वो जिससे कंपेयर कर रहा है अगर वो सिंगुलर में है तो, और अगर प्लूरल में है तो हम क्या लगा देंगे? देन के बाद दोज ऑफ लगा देंगे। बस इतना ध्यान देना है कि जब भी कभी दो कंट्री या दो सिटी के बीच क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है, तुलना की जा रही है, तो जिससे कंपैरिजन की जा रही है उसके, मतलब जिससे कंपैरिजन हो रही है, जैसे यहाँ पे श्रीनगर के गार्डन से कंपैरिजन हो रही है। किसके? मैसूर के गार्डन से। तो यहाँ पे श्रीनगर का गार्डन जो है, अगर आपका ये सिंगुलर है तो देन के बाद हम दैट ऑफ लगाएंगे, अगर आपका ये प्लूरल है तो देन के बाद हम दोज ऑफ लगाएंगे। बस इतना ही ध्यान देना इसमें। तो देखते हैं, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन। तो श्रीनगर का जो गार्डन्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है, तो हमको क्या लगाना है? देन के बाद हमको दोज ऑफ चूज करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कहाँ है? बी, दोज ऑफ है। अगर यही गार्डन होता, गार्डन्स ना होता, सिंगुलर होता, तो हम इस पे जाते हैं, दैट ऑफ पे जाते हैं, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए हम दोज ऑफ पे जाएंगे। बस इतना ही ध्यान देना है। दो सिटी या दो शहरों के बीच में कंपैरिजन अगर होती है, तो अगर वो शहर जिससे कंपैरिजन हो रही है सिंगुलर है तो हम देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, प्लूरल है तो दोज ऑफ लगाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हमको फिल करना है, अपनी वर्ब भरना है। आई विश आई डैश डेड। काश मैं मर जाऊँ, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला रहा है। तो यहाँ पे काश वाला जो बात होती है, कभी भी हम जो इच्छा करते हैं वो हम बन नहीं पाते हैं। तो जब इच्छा वाली चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हम हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। जैसे आपका कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनेटिव वाला जो चीज़ें आ जाती हैं उसके साथ भी हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर लगाते हैं। और ये आई विश वाला हो तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया, लास्ट ईयर भी पूछा था 2021 में। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। वह टूर्नामेंट में बहुत तेज़ दौड़ती है, वह टूर्नामेंट में बहुत तेज़ दौड़ी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो फास्ट है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है। तो यहाँ पे रैन क्या है? रैन एक वर्ब है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह दौड़ी, क्या दौड़ी? तेज़ दौड़ी। अब ये दौड़ने का मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब ही बताता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब। ओके,
वर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बताता है, बाकी एडजेक्टिव नहीं बताता, एडजेक्टिव नाउन की बताता है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे भी हमको फिल करना है। द मीटिंग डैश विद अ ओट ऑफ थैंक्स। जो मीटिंग है वो ओट ऑफ थैंक्स से क्या स्टॉप्ड हो गई है, क्लोज हो गई है, कि फिनिश हो गई है, कि कंक्लूडेड हो गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कंक्लूडेड। कंक्लूडेड मीन्स क्या होता है? संपन्न होना। ओके, संपन्न होना। तो जो मीटिंग है, द मीटिंग कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। ओके, जो मीटिंग है वो एक वोट ऑफ थैंक के साथ संपन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द मिसिंग प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे मिसिंग प्रेपोजिशन हमको फिल करना है किसमें? ऑल्दो ही इज़ ब्लाइंड ही इज़ वेरी फास्ट कैलकुलेशन। हालांकि वो अंधा है, ब्लाइंड है, फिर भी वो क्या है? बहुत तेज कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पे हमको करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, एट। तो ऑल्दो ही इज़ ब्लाइंड डैश ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन। यद्यपि वो अंधा है फिर भी वो कैलकुलेशन में बहुत तेज है, गणना में। नेक्स्ट, सिलेक्ट आउट द फॉलोइंग द करेक्ट प्रीफिक्स। हमको प्रीफिक्स यहाँ पे जोड़ना है। इफ एनी टू मेक द वर्ड प्रॉपर प्रोड्यूस इट्स अपोजिट में। यहाँ पे प्रॉपर में हमको क्या जोड़ना है? प्रीफिक्स जोड़ना। प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है? आगे जोड़ना, जिसको हिंदी में हम उपसर्ग बोलते हैं, मतलब वर्ड्स के आगे जोड़ देना, उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स क्या होता है? वर्ड्स के बाद में जोड़ना, जिसको हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर में हमको प्रीफिक्स जोड़ना। देखते हैं कौन सा सही है। डिस प्रॉपर, नहीं ये रॉन्ग है। इन प्रॉपर, ये भी रॉन्ग है। अस प्रॉपर, ये भी रॉन्ग है। कहीं से भी ये तीनों सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर मीन्स क्या होता है? उचित। तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं? इम्प्रॉपर, आई एम, इम्प्रॉपर जोड़ते हैं। ओके, इसका प्रीफिक्स अगर हम जोड़ेंगे तो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स क्या होता है? अनुचित। नेक्स्ट, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। मतलब एक लैंग्वेज को सीखने के लिए नेचुरल ऑर्डर क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस क्या है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए? तो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? तो हम कैसे ऐसे याद कर सकते हैं? LS, अगर आप लोग मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो आप लोग को याद ही होगा। LSRW। किसी भी लैंग्वेज को, अगर लैंग्वेज हमको सीखनी है तो सबसे पहले हम इसी को फॉलो करते हैं, LSRW को। LSRW। तो L मीन्स क्या होता है? लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं उसका नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम सुनते हैं, देन क्या करते हैं? स्पीक करते हैं, बोलते हैं, देन पढ़ते हैं, एंड फिर क्या करते हैं? लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा यहाँ पे। बस ये याद कर लो, LSRW, वो सही हो जाएगा आपका। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग। जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसको क्लासीफाई किया जाता है किस चीज़ को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव्स। जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये एक मेथड है, इसको ऑब्जेक्टिव्स जो है आपकी जो उद्देश्य के वर्गीकरण के लिए यूज किया जाता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ओके, करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं। इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचर क्या है? टीचर की भूमिका क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर में जो मेथड है उसमें टीचर की भूमिका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, the main aim of using direct method is to enable to the listener to get mastery in the use of। डायरेक्ट मेथड का जो यूज़ करके उसका मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी लिसनर को किस में क्या सीख के मतलब महारत हासिल करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन लैंग्वेज,
यहाँ पे कह रहा है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज करके उसको मेन उद्देश्य क्या है, लिसनर को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में क्या करना, मास्टरी हासिल करना। डायरेक्ट मेथड हो गया, या फिर आपका, एक मिनट, ये जो ऊपर है ट्रांसलेशन कम ग्रामर, ये दोनों एक ही है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर और डायरेक्ट मेथड दोनों एक ही है। ये क्या होता है कि इसका यूज करके, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड, इसका यूज करके हम किसी भी लिसनर को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में क्या करते हैं, उसको मास्टरी हासिल कराते हैं। तो जब भी हमें किसी भी लिसनर को फॉरेन लैंग्वेज सिखाना रहता है तो हम ये मेथड का यूज करते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन किया था कि डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम किसी भी लिसनर को मास्टरी हासिल करा सकते हैं, क्या, कौन सा, फॉरेन लैंग्वेज में। तो फॉरेन लैंग्वेज अगर हमको सिखाना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, किसी भी लिसनर को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में, या फिर ये वाला मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। नेक्स्ट, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच अ लिसनर गेट्स मास्टरी इन, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच में एक लिसनर मास्टरी हासिल कर सकता है किस में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में महारत हासिल कर सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें लिसनर क्या करता है, महारत हासिल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, साउंड्स आते हैं, मॉर्फीम्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, वोकेबुलरी आते हैं, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं, तब जाके ये बनता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बनता है। और इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच में एक लिसनर क्या करता है, मास्टरी हासिल करता है किस में, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। फोनेटिक मीन्स क्या होता है, ध्वनि, छोटी ध्वनि। इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर, मतलब किसी शब्द का उच्चारण लेटर्स की टोटल साउंड नहीं है। ये आपका इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, देयर आर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 वाउल साउंड, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड होती हैं, 44 होती हैं, इतना तो आप लोग को जानना ही चाहिए। 44 साउंड होती हैं, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड होती हैं, 44 साउंड होते हैं, और जिसमें आपका 20 वाउल साउंड होते हैं। 20 कितने होते हैं, 20 वाउल साउंड होते हैं, और आपका 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इतना तो याद रखिएगा, इतना तो जान के रखिएगा आप लोग कि लैंग्वेज में कितनी साउंड होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो 44 साउंड होती हैं, जिसमें 20 वाउल साउंड होता है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा 12 वाउल साउंड, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, एक अच्छी राइटिंग के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा फीचर्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा नहीं होना चाहिए, पहले देख लेते कौन कौन सा होना चाहिए। तो डिस्टिंक्टिवनेस ये होनी चाहिए, इसका मतलब होता है स्पष्टता। बिल्कुल कोई भी राइटिंग लिखने के लिए हमको स्पष्ट ही लिखना चाहिए ताकि हम पढ़ सकें, होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी मीन्स क्या होता है, सरलता, बिल्कुल सरल होना चाहिए, इतना भी टफ नहीं कि हम पढ़ ही ना पाएँ अपने ही, सरल होना चाहिए। स्पीड होना चाहिए, ओके, स्पीड मतलब रफ्तार, स्पीड होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। कोई भी गुड हैंड राइटिंग लिखने के लिए ये तीनों फीचर्स होना चाहिए, डिस्टिंक्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्पीड, ये तीनों चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं होना चाहिए, तो लाउडनेस, उसका कोई काम नहीं है उसमें राइटिंग लिखने में, तो लाउडनेस ये कोई फीचर नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू डेवलप, टीचिंग पोइट्री का जो मेन पर्पज है उसको विकसित करने का क्या है मेन पर्पज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी। एस्थेटिक सेंस होना चाहिए और पावर ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट,
38 का डे, हाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश? कौन सा इसमें फ्री कंपोजिशन, इंग्लिश में फ्री कंपोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिक्चर कंपोजिशन ये नहीं है। बाकी स्टोरी राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है, पोइट्री राइटिंग, लेकिन पिक्चर कंपोजिशन नहीं होता है। नेक्स्ट, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट? हैमलेट के प्ले में हाफ मैन किसको डिस्क्राइब किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन को, इन सबको हाफ मैन डिस्क्राइब किया गया है। रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन एक वर्क भी किसने लिखा है? ये एक वर्क भी है किसका? टॉम स्टॉपेड का। उन्होंने लिखा है रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन, वो एक वर्क है, आई थिंक टॉम स्टॉपेड ने लिखा है। इसका राइटर कौन है? टॉम स्टॉपेड, ARD। टॉम स्टॉपेड ने रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन इसको लिखा है। इन दोनों कैरेक्टर पे एक वर्क उन्होंने ही लिख दिया है। खैर यहाँ पे पूछ रहा है कि हाफ मैन के लिए कौन जाना जाता है? ये तो यही दोनों जाने जाते हैं। नेक्स्ट, द नेटिव ह्यू ऑफ रेजुलेशन इज शिकलीड ओवर विद अ पेल कास्ट ऑफ थॉट हु अटर्स द अबव वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट? हैमलेट के प्ले में ये कौन बोलता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। हैमलेट के प्ले में हैमलेट ही बोलता है। इसका स्पीकर कौन है? हैमलेट ही है। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय डाउडन एज अ स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर एगर, पीस ऑफ मैलिस? ऐसा किसने, डाउडन ने किसे कहा है? स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर एगर, पीस ऑफ मैलिस, डाउडन ने किसे कहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही रीगन को कहा है। रीगन किस में है? किंग ऑफ लियर में है। ओके, नेक्स्ट, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट टू रफ फॉर नेचर टू इंड्योर हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले किंग लियर? किंग लियर में ये कौन बोलता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? केंट। ये केंट ही स्पीकर है इसका। नेक्स्ट, of all Shakespeare tragedies, I would answer not even excepting King Lear, Othello is the most painfully exciting and the most terrible. Who made the above statement? ये किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, AC ब्रेडले का। नेक्स्ट, ओ beware my lord of jealousy, it is the green eyed monster मीन्स क्या होता है? राक्षस। विच डोथ मॉक द मीट इट फील्स ऑन हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो में ये कौन बोलता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इयागो। ये इयागो का स्टेटमेंट है। कभी कभी इतना ही पूछ लेता है यहाँ पे, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ओके, नेक्स्ट, एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट? मतलब किस इवेंट में ऑरलैंडो और रोजालिन मिले थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसलिंग मैच में मिले थे वो लोग। नेक्स्ट, व्हाट नेम डज रोजालिन अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ? रोजालिन ने जब अपने आप को डिस्गाइज किया था तो उसका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैनीमेड था। जब उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था तो कौन सा नाम रखा था? गैनीमेड। नेक्स्ट, whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night Dream? हर्मिया के पिता मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया के पिता उसकी शादी किससे कराना चाहते थे? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेमेट्रियस से। और वो प्यार किससे करती थी? लाइजेंडर से, बट उसके पिता किससे शादी कराना चाहते थे? डेमेट्रियस से। नेक्स्ट, who amongst the young Athenians in Midsummer Night Dream is first affected by the love potion? तो मिडसमर नाइट ड्रीम में जो यंग एथेनियन था वो अफेक्टेड था लव पोशन के द्वारा। तो कौन लव पोशन के द्वारा अफेक्टेड था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइजेंडर। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ कॉल्ड बेकन
बेकन को कौन कहता है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड? ये बेकन को किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है। अलेक्जेंडर पॉप ने उन्हें द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम रोड अंडर द पेन नेम ऑफ। चार्ल्स लैम जो हैं वो लिखते हैं किस पेन नेम के नीचे, मतलब किस पेन नेम के अंडर? तो एसे ऑफ इलिया, तो इलिया के नाम से ये जाने ही जाते हैं। इसमें कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि ये पीजीटी का है, ओके, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से कुछ राइटर का यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दे दिया गया है, तो वो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हैं जिसमें ये सारे राइटर आते हैं। नेक्स्ट, एलिस एंड जॉन आर। एलिस और जॉन क्या थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन ऑफ लैम। ये लैम्ब के एक इमेजिनेटिव चिल्ड्रन थे। नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। किसने मिल्टन को कहा था कि वो एक ट्रू पोएट है एंड द डेविल पार्टी विदाउट नोविंग इट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम ब्लेक। इन्होंने भी एक वर्क लिखा है, क्या नाम है उस वर्क का? मिल्टन। ठीक है, अगर मिल्टन सिर्फ पूछ रहा है तो आप विलियम ब्लेक की तरफ जाएंगे। टू मिल्टन पूछ रहा है तो वर्ड्सवर्थ। टू मिल्टन वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, मिल्टन ओनली विलियम ब्लेक ने लिखा है। जो ये एक एपिक पोएम है विलियम ब्लेक की। नेक्स्ट, मिल्टन स्टाइल इज, मिल्टन की स्टाइल कैसी रहती थी? ग्रैंड। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड एन आर्च प्रिस्ट ऑफ नेचर। किसे आर्च प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, ड्रोथी वॉज द फादर ऑफ, सॉरी ड्रोथी वॉज द सिस्टर ऑफ। ड्रोथी किसकी सिस्टर थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट, हु सेड पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। किसने पोएट को ये कहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीबी शैले का। नेक्स्ट, इन विच पोएम डज द लाइन, ये किस पोएम की लाइनें हैं? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट अकर। ये किस पोएम की लाइनें हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, टू आई स्काई लार्क की लाइनें हैं। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द पोएट विद नेगेटिव कैपेबिलिटी। किस पोएट को विद नेगेटिव कैपेबिलिटी के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जॉन किट्स को। नेक्स्ट, हु शेड, किसने कहा था ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन थॉट। ये किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन किट्स का। जॉन किट्स ने ये स्टेटमेंट कहा था। नेक्स्ट, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा का रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। ओके, ये कब, ये 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी तो 1850 में ये पोएट लॉरियट बने थे और कब तक रहे थे? 1892 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई थी। ये वर्ड्सवर्थ के बाद ही यही बने थे। वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हो गई थी उसके बाद ये पोएट लॉरियट बने थे। नेक्स्ट, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड इन विच पोएम ऑफ टेनिसन्स। ये टेनिसन की किस पोएम की डज द एबव लाइनें अकर। ये टेनिसन की किस पोएम की लाइनें हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूलिसिस की लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रामेटिक सोल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग का द ड्रामेटिक सोल ऑफ स्टडी जो जाना जाता है क्या? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रिया डेल शार्टो। नेक्स्ट, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री का जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योरिटी। ये है ऑब्सक्योरिटी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। तो यहाँ पे नेचर में ऑटोबायोग्राफिकल डिकेंस का कौन सा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेविड कॉपरफील्ड। यही है डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट रोट इन सीरियल। इनमें से कौन सा नॉवेलिस्ट मतलब सीरियल में लिखता हो? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। इनका ऑटोबायोग्राफिकल डेविड कॉपरफील्ड वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ अ प्ले विद इन प्ले सीन। मतलब किस प्ले में प्ले विद इन प्ले सीन आता है? किंग लियर में, कि ओथेलो में, कि हैमलेट में, एज यू लाइक इट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैमलेट में ही आता है। द प्ले ऑफ गुंजैगो, प्ले विद इन प्ले, उस प्ले का क्या नाम रहता है? द प्ले ऑफ गुंजैगो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, वॉट काइंड ऑफ अ पोएम इज मिल्टन्स लिसिडास। मिल्टन की जो लिसिडास पोएम है वो किस प्रकार की पोएम है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो एक एलेजी है। कौन सी एलेजी है? पेस्टोरल एलेजी है। ठीक है, पेस्टोरल एलेजी क्या होता है? जिसमें लिखने वाला खुद शेफर्ड बन जाता है और जिसके डेथ पे लिखता है उसको भी शेफर्ड बोलता है। नेक्स्ट, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर। ये किस पोएम की लाइनें हैं? अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें हैं ये। ओके, नेक्स्ट, द प्ले हैमलेट बिगिन। जो हैमलेट का जो प्ले है, जो प्ले है हैमलेट, वो शुरू होता है, बिगिंस कब शुरू होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट में ही ये शुरू होता है। नेक्स्ट, हु स्पीक द फॉलोइंग वर्ड टू होरेसियो इन हैमलेट। हैमलेट में होरेसियो से ये वर्ड्स कौन कहता है? कौन सा वर्ड्स है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, देयर आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। तो ये होरेसियो से कौन कहता है हैमलेट में? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, हैमलेट ही कहता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर यहाँ पे इन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। कौन सा कैरेक्टर मिडसमर नाइट ड्रीम में नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑशबॉर्न, ये नहीं है। बाकी सब है, क्वींस, फ्लूट, मॉथ, ये तीनों हैं, ऑशबॉर्न नहीं है। नेक्स्ट, बेकन्स एस्से आर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिलोसफिकल एंड सेक्युलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन कॉजेज द ग्रेवेस्ट हार्ट टू मैन। यहाँ पे बेकन के जैसे बहुत सारे प्ले हैं, टू लाइज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू बेकन के अनुसार कॉजेज द ग्रेवेस्ट टू हार्ट टू मैन। लाइज का क्या मतलब होता है यहाँ पे? तो 74 का क्या हो जाएगा? सी, अ लाई दैट सिंक्स एंड सेटल्स इन द माइंड। मतलब एक झूठ जो डूबता हो और मन में बच जाता हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन कॉजेज द ग्रेवेस्ट हर्ट टू मैन। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झूठ बेकन के अनुसार उसे मनुष्य के लिए सबसे गंभीर बनाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो झूठ जो गंभीर बनाता है, अ लाई दैट सिंक्स एंड सेटल्स इन माइंड। मतलब एक झूठ जो डूबता है और फिर मन में सेटल्स हो जाता है, बच जाता है। ओके, नेक्स्ट, द प्लेस वेयर शैटन एंड हिज पीयर्स असेंबल्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 इज नेम्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लेस है वो जगह है जहाँ पे शैटन और उनके जो समकक्ष, पीयर्स मीन्स क्या होता है? समकक्ष लोग, उनके जो समकक्ष के लोग हैं वो असेंबल्ड होते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 में। उस प्लेस का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेंडेमोनियम। नेक्स्ट, इन हिज पोएम रब्बी बिन एजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज। अपनी पोएम रब्बी बिन एजरा में रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज करते हैं क्या? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड एज को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर। निम्नलिखित में से वर्ड्सवर्थ ने विजन ऑफ नेचर को क्या अप्लाई किया है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टिकल पैंथीज्म। एक मिनट, यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? पहला ही हो जाएगा मिस्टिकल पैंथीज्म। ओके, नेक्स्ट, the name of the rain that figures in R.K. Narayan's novel and appreciated as his Castor Bridge is। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि जो R.K. नारायण नॉवेल के जो रेन है, उस रेन का नाम बताओ। R.K. नारायण के जहाँ पे नॉवेल फिगर होते हैं एंड अप्रिसिएट किए गए हैं एज हिज कैस्टर ब्रिज, उनके कैस्टर ब्रिज को, तो उस रेन का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मालगुड़ी। R.K. नारायण जी का जितना भी वर्क रहता था, उनका ज़्यादातर रेन कहाँ होता था? मालगुड़ी में। वो मालगुड़ी के लिए जाने भी जाते हैं। नेक्स्ट, वन इन द लाइट ऑफ बेकन्स एस्से ऑफ स्टडीज शुड रीड, मतलब बेकन के एस्से का जो लाइट है, जो ऑफ स्टडीज है, उसको पढ़ना चाहिए। किसमें? तो 79 का क्या हो जाएगा? टू वे। ओके, क्या हो जाएगा? टू वे मीन्स क्या होता है? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो लिखी गई है किसमें? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो, निम्नलिखित में से कौन सा पोएट रूसो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक। ओके, और रूसो कौन है? ये फादर ऑफ रोमांटिक है। फादर ऑफ रोमांटिक की बात आ जाएगी तो रूसो है, और विलियम वर्ड्सवर्थ या एस टी कॉलरिज को फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक कहा जाता है। नेक्स्ट, whom did टेनिसन सक्सीड एज अ पोएट लॉरियट, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि टेनिसन किसके बाद एक पोएट लॉरियट, एक सक्सीड पोएट लॉरियट बने थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ। 1815 में इनकी डेथ हो गई थी, और 1850 में टेनिसन पोएट लॉरियट बन गए थे। कब से? 1892 तक थे। नेक्स्ट, whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, तो लेडी मैकबेथ ने जो डंकन की जो मर्डर थी उसकी फ्रेम के लिए किसे फ्रेम किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन। नेक्स्ट, हु किल्स बैंको, बैंको को कौन मारता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंको को कौन मारता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। ओके, जिसने मैकबेथ ने जिसको हायर किया था बैंको को मारने के लिए, वही लोग मारते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ, लेडी मैकबेथ की जो डेथ है उसका सबसे बेस्ट डिस्क्राइब्स क्या है, वर्णन क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैकडफ स्लेस हर इन रिवेंज फॉर हिज ओन वाइफ्स मर्डर। नेक्स्ट, whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet, बैंक्वेट सीन किस में होती है? मैकबेथ में। जब बैंक्वेट सीन थी तो मैकबेथ चेयर पे किसे बैठा हुआ देखा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैंको के घोस्ट को देखा था, बैंको के भूत को देखा था। नेक्स्ट, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, डंकन को मारने से पहले मैकबेथ को कैसा विजन आया था? क्या दिखाई देता था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी। ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। नेक्स्ट, हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में ये कौन बोलता है? क्या? इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपीलॉग, बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम देन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। ये एज यू लाइक इट में कौन बोलता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोजालिन ही बोलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स डेस्टिमोना इज नॉट ट्रू,
निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है कि हैंडकरचीफ के रिगार्ड में जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था, क्या सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। सी ही सही नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहा है? इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाय ओथेलोज फादर, ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट। इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन? मिल्टन की किस पोएम में लाइनें आती हैं? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, हु रोट एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन? सॉरी, हु वॉज एलिस? लैम के ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉटर। कौन है? डॉटर है। नेक्स्ट, हु रिमार्क्ड अबाउट शैली एज बीइंग अ ब्यूटीफुल बट इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लूमिनस विंग्स इन वेन? तो शैली ने किसके बारे में ये रिमार्क किया है, दिया है किसके बारे में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। ओके, नेक्स्ट, whose death has टेनिसन मॉर्न इन मेमोरियम? किसकी डेथ को टेनिसन मॉर्न करते हैं, शोक मनाते हैं इन मेमोरियम में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थर हेलम के। ये उनके दोस्त रहते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ रहते हैं, और जो वो उनकी डेथ हो जाती है तो उन्होंने ये इन मेमोरियम लिखते हैं, ये एलिजी है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द लवर इन ब्राउनिंग्स पोयम प्रोफेरियास लवर? यहाँ पे कह रहा है कि ब्राउनिंग की पोयम में जो प्रोफेरियस लवर है उनके साथ क्या होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी, गेट्स किल्ड। नेक्स्ट, द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू सरोजनी नायडू बाई? ये जो टाइटल ऑफ इंडिया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, इसको किसने दिया है? सरोजनी नायडू ने दिया है। किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। नेक्स्ट, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज कब मिला था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था उनको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश? कौन सा पोएम टैगोर ने इंग्लिश में लिखा था ओरिजिनली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, हु सेड टेनिसन्स जीनियस वॉज लिरिकल? किसने कहा था टेनिसन्स जीनियस वॉज लिरिकल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्डन, WH ऑर्डन ने। नेक्स्ट, द ब्लैकवुड्स डिसमिस्ड किड्स एज अ मेंबर ऑफ द? जो ब्लैकवुड्स डिसमिस किड्स थे वो किसके मेंबर थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किड्स कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल। नेक्स्ट, सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड वॉज रिटन इन द वेसिनिटी ऑफ? सैली की जो ओड टू द वेस्ट विंड थी ये लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस शहर में। नेक्स्ट, डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट वॉज सीरियलाइज्ड इन द? डिकन्स की क्या था? ओलिवर ट्विस्ट, ये सीरियलाइज किया गया था किस में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंटलेस। क्या हो जाएगा? बेंटलेस। नेक्स्ट, जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस? मतलब जैगर्स एक कैरेक्टर है डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। इज बाय प्रोफेशन इन? तो उसका प्रोफेशन क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो एक लॉयर है। जैगर्स एक कैरेक्टर है, किसमें है? डिकेंस के एक वर्क में है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। उसका प्रोफेशन क्या है? जैगर्स एक लॉयर है उसमें। ओके, इन द डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड यूरिया हीप्स मिसडीड्स आर एक्सपोज्ड बाय? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिकावेर एंड ट्रेडल्स। नेक्स्ट, हु हैज क्रिटिसाइज्ड मिल्टन लैंग्वेज?
किसने मिल्टन की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर? निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर का प्ले, मतलब कौन से शेक्सपियर ने कौन से प्ले नहीं लिखे हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, स्पेनिश ट्रेजेडी, ये उन्होंने नहीं लिखा। बाकी रोमियो जूलियट, हेनरी फोर्थ, मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, ये तीनों उन्होंने लिखा है, लेकिन सी स्पेनिश ट्रेजेडी ये उन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट, एडमंड इन किंग लियर वाज अ बास्टर्ड सन। एडमंड किंग लियर में जो एडमंड है वो किसका बास्टर्ड सन है? इलिजिटिमेट सन है किसका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर का, ग्लॉसेस्टर का। नेक्स्ट, इमिलिया इन ओथेलो। ओथेलो में इमिलिया वर्कड एज अ मेड, वो एज अ मेड काम करती है इन हाउस ऑफ किसके? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्टिमोना के। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज अ प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसिस्ट? किसे प्रिंस इंग्लिश एसिस्ट कहा गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ल्स लैम्ब को। ओके, फादर ऑफ प्रिंस इंग्लिश एसिस्ट कहा गया इनको, चार्ल्स लैम्ब को। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी। तो एक सब्जेक्ट मतलब बेकन के अनुसार कौन से सब्जेक्ट का स्टडी करके मैन एक विटी बन जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोएट्री। क्या हो जाएगा? पोएट्री। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है? हरिंग अलोंग द रोड कॉमा अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा यहाँ पे, हरिंग अलोंग द रोड कॉमा ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ पासिंग बस। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेशिंग कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे हमको फिल करना है प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, टू। यहाँ पे टू फिल हो जाएगा। नेक्स्ट, वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएट बेटर एंड शेफर अर्बन लाइफ, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग अ करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करना है, वी मस्ट ट्राई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हम क्या फिल करेंगे? टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वाइज ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमको ये एक्टिव वाइज है, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वाइज है। माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई मी, ये आपका पैसिव वाइज है। सॉरी, इसको एक्टिव वाइज में करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसको एक्टिव वाइज में अगर करना है तो पहला ही हो जाएगा, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। ये आपका किस में चला गया था? पैसिव वाइज था। पैसिव वाइज यहाँ पे विल बी है, विल या शैल का फ्यूचर का पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल बी या शैल बी। तो हम इसको बी को रिमूव कर देंगे, तो आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। नेक्स्ट, विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी। जॉन ने मुझे क्या किया है? हैप्पी बर्थडे विश किया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है क्या ये आपका डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो जब भी बात हैप्पी बर्थडे को विश करने की होती है तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? विश्ड में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? जॉन विश्ड मी। उसके बाद क्या करेंगे? इसको तुरंत वहाँ पे हम लिख देंगे जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। ओके, जब भी आपका विश करने वाला आएगा, इसमें हैप्पी बर्थडे विश करना हो तो हम क्या करते हैं? सेड टू को हम विश्ड में चेंज कर देते हैं, बाकी चीज़ हम इसको ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं। नेक्स्ट, क्या कह रहा है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट। यहाँ पे द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये आपका डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो जियोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा कि अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है।
तो सही बात है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में डायरेक्ट में क्या होता है कि जब भी बात यूनिवर्सल ट्रुथ की आती है तो वो कभी चेंज नहीं होता, वो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में। अगर ये प्रेजेंट में है ये, और ये सच बात है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये सही बात है, तो घूमती ही है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसमें चेंजिंग नहीं होगा। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आएगी तो वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, हम उसको पास्ट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबहॉर फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो। यहाँ पे एबहॉर का मतलब हमको बताना है, मतलब उसका एंटोनिम बताना है। एबहॉर मीन्स क्या होता है? एबहॉर मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है इसका मतलब? घृणा करना, नफरत करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हेट भी वही है, हेट मतलब भी नफरत करना होता है। डिस्पाइज मतलब भी होता है आपका घृणा करना या नफरत करना, घृणा करना या नफरत करना। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा, उसका उल्टा पूछा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लव। लव मीन्स क्या होता है? प्रेम करना। तो यहाँ पे एबहॉर हो गया, डिस्पाइज हो गया, हेट हो गया, तीनों ही क्या है? सिनोनिम्स है एक दूसरे का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी है, एम्स आर ऑफ जनरल नेचर व्हाइल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। नेक्स्ट, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेक्स्ट्रेस इज। डेक्स्ट्रेस का हमको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। डेक्स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? निपुण। क्या होता है? डेक्स्ट्रेस मीन्स निपुण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? इनकॉम्पिटेंट मीन्स होता है अयोग्य, डल मीन्स नीरस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्किलफुल। स्किलफुल मतलब भी होता है निपुण, और इनकॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है? अयोग्य। क्या होता है? अयोग्य। डल मतलब नीरस, तो ये होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रेस का स्किलफुल। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन। एक शॉर्ट स्टोरी फिनिश होनी चाहिए कब? वन सेटिंग में ही फिनिश होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन सेटिंग, है ना। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट मे रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन आई द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कह रहा है ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। यहाँ पे अनपेड का हमको सिनोनिम्स बताना है। तो अनपेड मतलब क्या होता है कि मतलब ऑनरेरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑनरेरी। ओके, क्या हो जाएगा? ऑनरेरी। नेक्स्ट, देख लेते हैं इसको। इन विच पोएम ड्राइडन सजेस्ट, किस पोएम को ड्राइडन सजेस्ट करते हैं? दैट ही डिड नॉट लेट द सटायर बी टू शार्प टू दोज हु वर लीस्ट करप्ट। आई कन्फेस आई हैव लेड इन फॉर दोज बी रिबैटिंग द सटायर वेयर जस्टिस वुड अलाउ इट फ्रॉम कैरिंग टू शार्प एन एज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये किस में है, किस पोएम में सजेस्ट करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एबेशलम एंड एकिटेफल, जो 1681 में आया था। ये इन्हीं का था, ड्राइडन का। Next, lipstick feminism is a variety of dash that seeks to ascertain that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly in terms of sexuality. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ वेव फेमिनिज्म। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द 2021 नोबेल प्राइज। किसने 2021 में नोबेल प्राइज़ जीता है लिटरेचर में? इन लिटरेचर फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कॉम्पैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ colonialism एंड द फीट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। तो किसने जीता नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2021 में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहला ही हो जाएगा, अब्दुल रज़्ज़ाक गरना। ओके, on which matter first wave feminism focused।
किस मैटर पे जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है फोकस करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, वीमेंस राइट टू वोट, सफ्रेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स। एंड नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच लिटरेरी थ्योरी, कौन सी लिटरेरी थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1980s, कौन सी लिटरेरी थ्योरी 1980s में डेवलप्ड हुई है, प्राइमरली थ्रू द वर्क ऑफ द क्रिटिक स्टीफन ग्रीनबॉल्ट एंड गेन्ड वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस इन द 1990s। तो कौन सी लिटरेरी थ्योरी थी जो डेवलप हुई थी 1980 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी, न्यू हिस्टोरिसिज्म। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सी, न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो कि स्टूडेंट्स ये थे 125 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे और आपने इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।